सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विस एकेडमी पर। आज हम आपको लेकर आए हैं इन कुछ करंट अफेयर्स के और विशेषकर इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के जो एमसीक्यूज हैं उन पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखो, हमारा एमसीक्यूज हम डेली आपको देंगे, एक वीडियो तो डेली आएगी आपको एमसीक्यूज में। और बहुत जल्द आपके लिए हम द हिंदू की क्लास शुरू करने वाले हैं, मे बी फ्रॉम टुमारो। कल संडे है तो संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है, और मतलब सब पता नहीं, और हमारा बिजी सबसे ज़्यादा संडे ही होता है, संडे और सैटरडे। हालांकि क्लास नहीं रहती है लेकिन फिर भी संडे सैटरडे सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। तो कल हो सकता है, कल से हम द हिंदू क्लास दें आपको। वो क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेगी लाइव। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं और आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा क्वेश्चन का नंबर हम वैसा बढ़ा देंगे। अभी हमने कम क्वेश्चन किए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन है, और मेरा टारगेट है कि कम से कम डेली आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएं। मैंने अपने जो टीम है, साथी हैं, मैंने उनको बोला तो बोला सर 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मिलकर थोड़ा फास्ट कीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन देने का मतलब क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। चलो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। चले सबसे पहली बात करते हैं, इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल, एक मिनट कुछ, हाँ थोड़ा क्वेश्चन में हुआ है गड़बड़ी, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब सही है, ओके अब सही है, ठीक है, आ गया, लोगो भी आ गया। हाँ तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है टाइम। हाँ, इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेट अप विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इंडिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट कहां बनाया गया। जियोथर्मल का मतलब होता है पानी से बिजली बनाना है, गर्म से। तो ये पहला हमारा सीरीज है आपका। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपको कोई भी हमारा क्लास लाइव ज्वाइन करना है हमारे टीम के साथ में, तो उसका भी आपको लिंक आप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी पेड क्लासेस हैं उसको भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से हमने शुरू किया, तो पहला क्विज है ये। चलिए, तो इसमें जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पहला सबसे बड़ा जियोथर्मल टेक्नोलॉजी जो पायलट प्रोजेक्ट है वो चलाया जाएगा। एक्चुअली मैं और आपको बता दूं, भारत का सबसे पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहां बनाया गया था, पता है आपको? भारत का सबसे पहला जियोथर्मल पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में पूगा वैली में। ठीक है, ठीक है, पूगा वैली में। कहां पर? पूगा वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये पहला थर्मल प्रोजेक्ट था इन हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली में। ठीक है, और एक हिमाचल प्रदेश में और एक जगह बहुत फेमस है, मणिकरण। मणिकरण में हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट मणिकरण। और कभी हिमाचल प्रदेश आप जाएं तो यहाँ जरूर घूम के आए। मणिकरण या मणिकरण लोग बोलते हैं इसको। तो ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हिंदू और जैन और बौद्ध तीनों का एक संगम है, और अपनी अपनी कहानियां हैं। लेकिन यहाँ जाते हैं तो पूछेगा, मणिकरण में भी एक हॉट स्पॉट है। हॉट मतलब गर्म पानी यहाँ से निकलता है, वो हिमाचल प्रदेश में, उसी के पास में पूगा वैली। तो पूगा वैली मैंने क्यों यहाँ डिस्कस किया है, क्योंकि भारत का पहला जियोथर्मल टेक्नोलॉजी जो प्लांट था वो पहला बनाया गया था पूगा वैली में, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक और जगह है ऐसी, मणिकरण की जगह है जहां पर हॉट स्पॉट है, हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। हॉट स्प्रिंग का मतलब ये होता है यहां से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, कभी इस पे फिर बात करेंगे कि कैसे बनते हैं हॉट स्प्रिंग। चलिए, तो क्वेश्चन सही हो गया। भारत का पहला लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट कहां बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी एक अराकू वैली है। कहां पर बनाया जा रहा है ये? अराकू, बोल लिख लीजिए एक बार, अराकू वैली, अराकू वैली। देखो मेन चीज क्या है, सॉरी यहाँ पे वैली इस तरह से आएगा। ठीक है, पूगा वैली में
तो देखो मेन चीज क्या है यहाँ पे, यही है यार, पुगा वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, अराकू वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, पहला कहाँ बना आंध्र प्रदेश में, सॉरी अराकू वैली कहाँ आंध्र प्रदेश में, पहला कहाँ बना हिमाचल प्रदेश में, लार्जेस्ट कहाँ बना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कहाँ बना अराकू वैली में। तो इस तरह से चीजों को समझना है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ठीक है, टीबी रिपोर्ट तो 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी टीबी रिपोर्ट 2025 आ चुकी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ पहला है, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, WHO द्वारा ये रिलीज की जाती है, पहला है। तो ये पहला फैक्ट सही है। WHO का हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा, इसको सारे पॉइंट को नोट करते जाइए, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो WHO का तो पूछेगा कि ट्यूबरक्लोसिस की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, WHO कहाँ है, जिनेवा में, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भारत में अच्छा ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती किससे है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, आपको मालूम है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत कुछ आसान है, अब तो टीबी होती भी बहुत कम है और इतना खतरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं 25%, ध्यान रखना 25%, वर्ल्ड के 25% जो हैं इंडिया में हैं पेशेंट 25%, ये फैक्ट लिख लीजिए आपको। दूसरा क्या है, इंडिया अकाउंट द हाफ ऑफ टीबी डेथ्स ग्लोबली एज द पर रिपोर्ट, उन्होंने कहा जो भारत में आधी जो मौतें जो होती हैं वो टीबी से बिहार इंडिया में होती हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। कितना है 25, एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई है। और उसके बाद जो हाँ ठीक है, उसके बाद जो कंट्री हैं समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, WHO जारी करता है, किसकी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की रिपोर्ट, है ना। और भारत में आधे मरीज नहीं है, 25 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चंस की डेली क्वालिटी इंप्रूव होगी, मैं आपको बता रहा हूं। आज फर्स्ट डे है और अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगा मैं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा। अभी हो सकता है फर्स्ट क्लास है तो इजी क्वेश्चन हमने ले लिए, जैसे जैसे डे बढ़ेंगे हम और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लूसीफर बी। वी माने होता है मधुमक्खी, ठीक है, लूसीफर बी। चलिए लूसीफर बी, तो बी होता है मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी बी। तो ये उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न यूएसए रीजन, ये यूएसए के वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है, जैसे कनाडा की साइड में। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड फील्ड रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड फील्ड रीजन है, गोल्ड फील्ड रीजन, गोल्ड फील्ड रीजन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें पाई जाती है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये जरूर करेक्ट करते जाइए आप लोग। चलिए आज बहुत टाइम नहीं है, टीम भी हमारा थोड़ा बस 2 ही मिनट में और लूंगा, शायद 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेल बीज हैज बोर्न लाइक द क्वेश्चन लाइक द फीमेल्स, तो ये भी सेंटेंस है कि मेल नहीं, ये हॉर्न होते हैं, फीमेल के होते हैं। जो मधुमक्खी होती है कह रहे हैं उसमें मेल के होते हैं। तो बस लास्ट है ये, तो इसमें ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। तो क्या हुआ, इसमें डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चन रखते हैं कि टाइम हो गया है और जाना भी है स्टाफ को, तो इसलिए कल से पहले से शुरू करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।